प्यारे बच्चों, मैं हरिनंदन सर आज इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ फार्मूलाज बताएंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन जो होता है यह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन का अगर उल्टा कर देंगे तो आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब जो इंटीग्रेशन है वह आपको डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस मतलब उल्टा कर दीजिए तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर हम x की पावर n+1 अपॉन कर दें n+1, इसका डिफरेंशिएशन मालूम करेंगे, तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका तो डिफरेंशिएशन करना है, तो आप आराम से इसको क्या करेंगे कि हम x, ये तो कांस्टेंट टर्म है, x की पावर n+1 है, तो आप सबसे पहले x की जो पावर होती है उसको लिख दो n+1, फिर लिखोगे x की पावर, ऊपर वाला में से 1 माइनस कर देना, इसमें से 1 माइनस करोगे तो n+1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब और बटे में क्या बचा आपका n+1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा x की पावर n। यानी कहने का मतलब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको फार्मूला आ गया x की पावर n। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान से देखिए कि जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया इसका फार्मूला आ गया x की पावर n। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का ये सारा फार्मूला है, आप इस तरह से साइन दे दीजिए इंटीग्रेशन का और x की पावर n लिखिए और यहाँ पे dx लिखिए, x की पावर n और यहाँ पर लिखिए dx। इसका फार्मूला हो जाएगा कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका जो है इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, मतलब x की पावर n+1 बटे n+1 और एक कांस्टेंट c जोड़ देना, इसमें एक कांस्टेंट c जोड़ देना, यानी पहला फार्मूला बना। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ये जो होगा ना इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप? x की पावर n+1 बटे n+1 और c को आप जोड़ दीजिए, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक आध एग्जाम्पल आप इस पर ले सकते हो। जैसे x की पावर, मान लो x की पावर हमने लिया 5, कोई पूछेगा आप इसका इंटीग्रेशन करो भाई, तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप यहां से फार्मूला देखिए तो क्या करेंगे, x पर जो पावर ऊपर देखते हैं उसमें 1 जोड़ देना है, पावर 5 है उसमें आप 1 जोड़ दो, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और नीचे जो ऊपर पावर होता है ना उसी को नीचे लिख दिया जाता है और ये कांस्टेंट जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। दूसरा, अगर आपको कोई पूछेगा x की पावर -3 है, तब आप क्या करोगे? x की पावर -3 में 1 जोड़ दो, -3 में 1 जोड़ दो, जो ऊपर किए हो वही नीचे कर दो, एक कांस्टेंट जोड़ दो, मतलब आंसर क्या आया? -3 में से 1 घट जाए तो x की पावर -2 बटे क्या हो जाएगा? -2 में से -3 में से 1 घट जाए -2, यही +c आंसर हो गया। या ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं 1 बटे -2, x की पावर -2 है तो नीचे में स्क्वायर आ जाएगा +c, ये भी आपको आंसर विकल्प में अगर खोजना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा, कुछ भी रहता है अगर पावर में तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, जरा सा और देखो। दूसरा हमने कहा कि अगर d/dx, हमने कहा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करो भाई, 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx मतलब dx, 1 इंटू dx
मतलब dx, इसका क्या मतलब, 1 से तो किसी को गुना करते हो तो भाई उतने रह जाता है, तो इसका 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x आ जाएगा, यानी x प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा और आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 गुना dx यानी dx बराबर x प्लस सी, यह आपको हमेशा मिलेगा। चलिए आगे तीसरा देखना है d अपॉन dx, कहने का मतलब log x, या लिखा जाए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन c, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब यहां से लिखा जाए कि 0 का इंटीग्रेशन अगर करते हैं, यहां पे लिखा रहेगा 0 इंटू dx, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था, तो अगर कांस्टेंट को यहां पर लिखा जाए तो कांस्टेंट यानी 0 इंटू अगर dx किया जाए तो इसका केवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। केवल क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, कहीं कहीं आपको 0 भी मिल जाएगा। d अपॉन dx, अगर आपको कहा जाए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन भी होता है e पर पावर x प्लस सी। छठा नंबर देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन 2 रूट x होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 रूट x हो जाएगा। एक चीज यहां ध्यान रखना, अगर हम इस 2 को यहां से हटा दें, इस 2 को यहां से हटाएंगे तो कोनिया गुना हो जाएगा यहां। अब अगर आपको कोई पूछेगा 2 रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बटे रूट x, 1 बटे रूट x। तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है इसका, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है इसका कि 1 बटे रूट x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वह 2 रूट x प्लस सी होगा, इसको याद रखना है। 7 नंबर में dx बटे d बटे dx 1 बटे x का डिफरेंशिएशन सारे लोगों को पता है -1 बटे x स्क्वायर होता है, करके देखे होंगे आप लोग। अगर इस माइनस को यहां से हटा दो, अगर यहां माइनस दे दें तब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, डायरेक्ट भी आप लिख कर देख सकते हैं 1 बटे एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन -1 बटे x प्लस सी। तो ये आप लोग कर सकते हो आराम से फार्मूला पर भी बैठा के। दूसरा, सीधा डिफरेंशिएशन का उल्टा करना है। आज दोनों फार्मूला आपके दिमाग में आ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरा, log x का डिफरेंशिएशन। अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करते हैं 8 नंबर में, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है log x का 1 बटे x, 1 बटे x। तो इसका इंटीग्रेशन जल्दी से बोला जाए 1 बटे x dx का इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस सी। बहुआ एक कांस्टेंट तो जोड़ना पड़ेगा आपको, हमने c जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, अब d बटे dx आप जानते हो a की पावर x, अब बटे लिख देना log a। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको a की पावर x आ जाएगा। कैसे, तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। a पर पावर x का a पर पावर x log a, सारे लोग पढ़े हो, बेस में e होता है नूनू, ये बेस में जो बउआ e होता है ना, ये तो छिपा रहता है। अब बटे में कर दोगे क्या, log a कर दोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर x बचा। अब देखो जरा से ये देख लो क्या करना है आपको, मैंने एक पार्ट बना दिया। अब इसका जैसे a पर पावर x का करना है, तो a पर पावर x का dx का इंटीग्रेशन a पर पावर x अपॉन log a प्लस सी हो जाएगा। 10 नंबर में देखिए d अपॉन dx, बहुत इंपॉर्टेंस यहां से, साइन x का बताओ। साइन x का जो होगा वह क्या होगा, डिफरेंशिएशन cos x। तो जरा से यहां देखिए, cos x का इंटीग्रेशन उल्टा करना है, sin x प्लस सी करना है।
11 नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, याद रखिएगा मैंने बताया था सी से स्टार्ट होगा तो माइनस होगा, ये माइनस यहां से हटा दो, यहां दे दो भाई। अगर कोई पूछ देगा परीक्षा में भी रहेगा, ऐसे भी आपको चेक करने के लिए कोई पूछता है बउआ, तो आपको माइनस कॉस एक्स का अगर पूछ देता है तो आप माइनस कॉस एक्स का क्या बोलोगे, साइन एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा, उल्टा बोलना है इसका, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 12 नंबर में डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स के बाद क्या लिखेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, आप यहां पर लिखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x प्लस सी, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, देखो दोनों चीज याद हो जाएगा आपको, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स इंटू 10x का dx का, ये हो जाएगा आपको सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। 14 नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का या कॉट एक्स का लिखा जाए पहले, कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स बट माइनस, लेकिन ये माइनस यहां नहीं देकर आप यहां दे दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 15 नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का, ये भी सी से स्टार्ट है भाई, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कॉसेक एक्स का क्या होता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहां माइनस डाल देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, आप यहां पर लिख दो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 16 नंबर, चलो अब आप लोग थोड़ा सा एक एक चीज को और देखना है, यहां पे कहीं भी इंटीग्रेशन में 10x का इंटीग्रेशन नहीं है, अगर 10x का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो तो हमने कहा कि log, अगर हम लोग यहां से थोड़ा सा देखते हैं log sin x या माइनस log sec x, माइनस log sec x, या आप इसको बोल सकते हो भाई sec x को अगर हटा देते हो तो cos x d बटे dx माइनस log cos x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 10x। मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगा इसको कैसे होगा, बताइए, माइनस रहने दीजिए, log cos x का 1 बटे cos x गुना cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x बटे cos x बराबर 10x, इसलिए इसका जब डिफरेंशिएशन करिएगा तो 10x आ जाएगा, तो इसका बताइए तब 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग मॉड cos x भी आप लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हो इसको प्लस सी, बराबर दूसरा भी लिख सकते हो, माइनस को अगर हटाओगे, हमने बताया था कि ये माइनस गायब करने का मतलब है कि यहाँ पे ये पलट जाएगा, तो cos x है इसका उल्टा, cos x का उल्टा यहाँ पे sec x हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं log mod sec x प्लस सी, तो दोनों चीज आपका सही है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखेंगे d बटे, इसका 16 नंबर था, 17 नंबर देखा जाए d बटे डी एक्स log sin x, लिखेंगे log sin x का, सब लोग ध्यान से देखेंगे कि log sin x का क्या हो जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा, cos ऊपर, तो cot x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन cot x हो जाएगा
तो इंटीग्रेशन बताया जाए cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x, या केवल sin x भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर में d अपॉन डी एक्स। अब जो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो ध्यान से देखेंगे, log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। अब मॉड में भी इसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x हो जाए, सॉरी sec x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sec x। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x, सबका प्रूफ है, प्लस c। अब लिखेंगे d बटे डी एक्स log cosec x माइनस cot x का हो जाएगा cosec x, cosec x, ये cosec x हो जाएगा। जब cosec x हो जाएगा तो इसका कर देंगे हम लोग cosec x का इंटीग्रेशन, बोलेंगे cosec x का cosec x dx का इंटीग्रेशन log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। 20 नंबर देखिए और लिखाया जाए, 20 नंबर में एक और देखा जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए d बटे डी एक्स कल मेरे ख्याल से आप इतना ही रहने दीजिए, एक दिन और मैं क्लास लूंगा तो फॉर्मूला थोड़ा क्लियर होगा। थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान से देखिए सब लोग। और अगर ये आपका हो जाता है तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ खास फार्मूला वगैरह इसमें है जिसको हम एक और दिन क्लास, हो सकता है कल या परसों में, फिर इसका एक वीडियो डालूंगा जिसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे। बस आपसे उम्मीद यही है कि आप मेहनत करिए और आप अच्छा करिए, यही मेरा शुभ संदेश आपके लिए। धन्यवाद।